ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सममित व्यंजकों का सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज आपको वेलकम करता हूं फिर से मेरे लेक्चर में शामिल होने के लिए। तो माय डियर, आपको पता है जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे मूलों के सममित व्यंजक सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर रूट्स के बारे में। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल आपको अल्फा और बीटा पहले से ही दिए गए हैं और आपसे कह दिया कि चलो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो, या आपसे कह दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, या 1/α प्लस 1/β की वैल्यू फाइंड करो। तो उन्हीं को कुछ सिंप्लीफिकेशन करके हम क्या करते हैं कि उन रूट्स को या जो हमसे पूछा गया है उनको ऐसे रूप में ट्रांसफ़र करते हैं कि हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा प्राप्त हो जाए और उनका वैल्यू रख के हम उनका मान प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे समीकरण रूपांतरण की। किसकी? समीकरण रूपांतरण, आई मीन इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे बेटा देखो तुम्हारे लिए कोई द्विघात समीकरण दे दिया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और कह दिया कि चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और उसके रूट्स क्या दे दिए? अल्फा तथा बीटा हैं। और फिर आपसे पूछ लिया कि चलो ये बताओ कि वह इक्वेशन कौन सी होगी जिसके मूल 1/α तथा 1/β है। पहली कंडीशन बेटा क्या दिया गया है कि मान लो आपके पास कोई द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं? अल्फा तथा बीटा हैं। और आपसे पूछ लिया कि चलो भाई अब ये बताओ कि वह द्विघात समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल 1/α तथा 1/β है। ठीक है ना? देखो ध्यान से देखना कि माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब देखो ये गिवन है कि एक ऐसी द्विघात समीकरण आपको दे चुके हैं जिसके मूल क्या है? अल्फा तथा क्या है? बीटा है। रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा है। अब कह रहा है कि चलो ये बताओ पहला कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 1/α और 1/β है। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 1/α तथा 1/β है। अब देखो इसके दो नियम होते हैं कि जैसे सपोज करो एक तो आप क्या कर रहे हो, जैसे हमने मूलों के सममित व्यंजक पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले, उसी आधार पर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। भाई द्विघात समीकरण होता क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। या तो आप इनका योग और गुणनफल करके यहाँ से मान रख के निकाल लो, और अगर इतनी भी डिटेल में नहीं जाओ तो सीधा क्या करना है, ध्यान देना, किसी भी 1/α को x के बराबर मान लो। 1/α को क्या मान लो? x के बराबर। तो अल्फा बराबर क्या आ गया? अरे 1/x आ गया ना। 1/α को x के बराबर माना तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 1/x। यहाँ पर बेटा जो समीकरण दिया गया है उसमें x को ट्रांसफ़र कर दो, किसमें? 1/x में। जो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है उसमें x को किस में ट्रांसफ़र कर दो? 1/x में। आपको वह द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिसके मूल क्या हैं? 1/α और 1/β है। ट्रांसफ़र इसमें करना है जिसके मूल अल्फा तथा बीटा दिए गए हों।
ठीक है। अब देखो, मान लो दूसरा वही आप पूछ लिया कि चलो वे मूल हैं जिनके, या वे द्विघात समीकरण जिनके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। अरे भाई जरूरी थोड़ी है यही पूछेगा 1/अल्फा 1/बीटा, वो तो अपने हिसाब से कैसे भी मूल दे सकता है। आपको उनको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अब कह दिया कि चलो वह द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, क्या करना है, अल्फा स्क्वायर को x के बराबर रख दो, तो अल्फा कितना आ गया, √x आ गया। मतलब x को किस में ट्रांसफर कर दो, √x में। जब आप x को √x में ट्रांसफर करेंगे तो आपको वह समीकरण प्राप्त होगा, या वह समीकरण इक्वेशन आपको फाइंड हो जाएगी जिसके मूल क्या हैं, अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो नंबर 3, चलो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, तो क्या करना है, अल्फा क्यूब को x के बराबर रख दो, तो x कितना आ गया, अल्फा x की पावर 1/3 आ गया। मतलब यहाँ पर आपको x को ट्रांसफ़र करना है x की पावर 1/3 में। चलो कोई अचर के साथ आ जाए, योग नंबर 4, ये आ गया जैसे a+ अल्फा और a+ बीटा। मान लो कि आपको दे दिया कि ये कोई द्विघात समीकरण है, इसके मूल अल्फा तथा बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल a+ अल्फा और a+ बीटा है। तो इस स्थिति में क्या करना है, a+ अल्फा को किसके बराबर रख दो, x के, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, x - a। मतलब हमको x को ट्रांसफ़र करना है किस में, x - a में। मतलब इस समीकरण में x की जगह क्या रख दो, x - a, तो आपको वह द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिसके मूल क्या हैं, a+ अल्फा और a+ बीटा है। वहीं अगर जैसे नेक्स्ट की बात करें, जैसे a अल्फा a बीटा आ गए सपोज करो, तो इसमें क्या करना है, a अल्फा को x के बराबर रख दो, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, x/a आ गया। मतलब यहाँ पर आपको x को किस में ट्रांसफ़र करना है, x/a में ट्रांसफ़र करना है। और इस तरह आपको इस द्विघात समीकरण से ऐसे द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएंगे जिनके मूल क्या हैं, ये सब है। सो माय डियर, ध्यान देना कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मूल आपको दिए गए हैं उनमें से एक मूल को x के बराबर रख दो, फिर खुद उस मूल का मान निकालो जो यहाँ पर दिया गया है उस रूप में। यहाँ अल्फा है ना, तो इसको अल्फा रूप में बदलो, तो अल्फा रूप में जो x आता है इसके x को उसमें क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। जो समीकरण आपको प्राप्त होगा वह क्या होगा, एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसके मूल इन सब में से कोई एक होगा। ठीक है ना। अगर इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस की बात करें माय डियर, देखो इन्हीं क्वेश्चनों को आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फ़र्क इतना रहेगा, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम की बचत हो जाएगी और वहाँ पर थोड़ा टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण x² + 5x + 6 x² + 5x + 6 = 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, के मूल अल्फा व बीटा हैं, तब वह समीकरण जिसके मूल, तब वह समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा व 1/बीटा है। ये कोई द्विघात समीकरण है और जिसके मूल क्या है, अल्फा व बीटा है। तो क्या कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा हो। मैंने क्या बताया था माय डियर कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अरे उस 1/अल्फा को x के बराबर रख दो, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 1/x।
मतलब आपको x को किस में ट्रांसफर करना है, 1/x में करना है। चलो रख दो, द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, x² + 5x + 6 = 0। x को किस में ट्रांसफर करना है, 1/x में। जब x को 1/x में ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा माय डियर, 1/x² + 5 × 1/x + 6 = क्या आ गया, अरे 0 आ गया ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया, x², यहाँ तो 1 है गया, यहाँ कितना हो गया 5x और प्लस का 6 से x² = 0। ये इधर जाके क्या बन जाएगा 0। तो नई इक्वेशन क्या आ गई, 6x² + 5x + 1 = 0 आ गई। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। अगर आप इस मेथड को नहीं लगाते हो तब क्या करोगे, चलो भाई वह द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल 1/α और क्या है, 1/β है। मैंने कहा था कि कभी भी कोई द्विघात समीकरण है अगर आपको सिर्फ मूल दिए गए हैं और पूछ ले कि वह द्विघात समीकरण कौन सा होगा, सिर्फ मूल देकर ही पूछ ले कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तब आप द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। सो माय डियर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अरे यही तो करते हैं ना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आपसे सिर्फ यह कह रहा है कि वह समीकरण जिसके मूल 1/α व 1/β है, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। अरे यही तो होगा ना। अब ध्यान दो, अगर बात करें 1/α और 1/β की तो कैसे प्राप्त होगा माय डियर, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। यहाँ से देख लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -5 और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 6 आ गया। रख दो मान कितना आ गया -5/6 आ गया, ठीक है ना। वही 1/, अल्फा बीटा कितना आएगा 1/6 आ गया। ये रहा ना, ये मान रख दिया। इन दोनों को उठा के कहाँ रख दो, इसमें रख दो तो कितना आएगा x² माइनस 5/6x प्लस 1/6 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखो x² माइनस माइनस प्लस 5/6x प्लस 1/6 इक्वल टू कितना है 0। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, अरे 6 आ गया ना। और एलसीएम लेते ही क्या आएगा माय डियर, 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर जाके क्या आ जाएगा 0 बन गया। 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लो। अब ध्यान देना, अगर आप इस तरह निकालोगे तो आपको कितना कुछ करना पड़ेगा। अरे समीकरण तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर तो आपको खुद इनका योग निकालो पहले, फिर इनसे इनको ट्रांसफ़र करो, फिर इसमें रखो, फिर हल करो। और यहाँ का करना है सीधा का सीधा, ये समीकरण है देखो यहाँ तो खैर आप लिख रहे हो, ठीक है, ये ट्रांसफ़र किया, ये किया। जब आप क्वेश्चन को करोगे कोई भी एग्जाम में तो आपको इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, आप सीधा कह देंगे 1/x है तो x ट्रांसफ़र किस में होगा 1/x में होगा। ना ये लिखना आपको, ना ये लिखना, सीधा ये आपको पेपर में दिया गया होगा, सीधा यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, और यहाँ से स्टार्ट करते ही आपको ये प्राप्त हो गया। अब ये थोड़ी आप ये करेंगे 0 रखने पर सीधा पता लग गया, 2 स्टेप में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और आप अगर इसको नहीं करते हो तो ये तो फिर है ही है, ठीक है ना। ये सिर्फ किसके लिए, टाइम कंज्यूमिंग के लिए, और ये आपको फिर लॉन्ग मेथड तो है ही है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो
देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समीकरण, क्या दिया गया है, यदि समीकरण समीकरण 5x - 7 = 2x² के मूल p/q है, तब वह समीकरण जिसके मूल 2p - 5 का इन्वर्स और 2q - 5 का इन्वर्स है। ध्यान देना, अब भी आपको एक समीकरण दिया गया है और कह दिया कि इसके मूल p तथा q है, तो वह समीकरण जिसके मूल क्या हों, ये दोनों हों। जो बेटा द्विघात समीकरण दिया गया है माय डियर, वो क्या है, 2x² - 5x + 7 = 0। अरे यही तो है ना। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि जब भी एक द्विघात समीकरण के मूल देकर या रूट्स देकर दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करवाए तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको किसके बराबर रख दो। अरे किसके रखना है, x के। ध्यान देना, देखो ये कितना होगा, 1/2p - 5। अरे इनवर्स है ना, इसको किसके बराबर रखना है, x के। तो अब हमें क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो p का मान कैसे आएगा, देखो 2p - 5 बराबर कितना आ गया, 1/x आ गया। इनको क्या कर दिया मैंने, पलट दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो 5 को इधर ले जाओ, कितना हो गया, 2p = 1/x + 5 हो गया। मतलब p बराबर कितना आ गया, 1 + 5x/2x आ गया। p का मान कितना है, 1 + 5x कितना आ गया, 2x आ गया। अब आपको जो x है उस x को किस में ट्रांसफ़र करना है, 5x + 1/2x में। इस x को किस में करना है, 5x + 1/2x में करना है। करो भाई ट्रांसफ़र। देखो क्या करना है, ये समीकरण है तो कितना हो गया, 5x + 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 5x + 1/2x और प्लस का 7 = 0 हो गया। ठीक है ना। तो कितना आ गया ये देखो, ये तो बन गया 5x + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में देखो ये 4x² है और 2 से कट के कितना आ गया, 2x² आ गया, माइनस 5x + 1 कितना है, 2x प्लस का 7 = कितना है, 0 है। अब अगर इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, 2x² आ गया और 2x² आ गया तो यहाँ कितना आ गया, 5x + 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ देखो 2x का अगर इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x। तो कितना आ गया, 5x + 1 और प्लस 7 × 2x = कितना आ गया, 0 आ गया। इसको किसके बराबर रख दो, 0 के, और इसको क्या कर दो हल, तो कितना होगा 25x² प्लस 10x + 1 माइनस 25x² माइनस 5x प्लस का 14x = कितना है, 0 है। ठीक है ना। तो
कितना आ गया इसका, इससे ये गया, कितना बच गया 5x, 10 तो ये हो गए, मतलब 5x और मतलब 19x प्लस 1 = 0। तो ये कितना हो गया, ये बेटा x² आएगा, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, सॉरी ये हो गया कितना 14x² और ये हो गया प्लस का 5x प्लस 1 = 0। तो यह वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, 2p - 5 का इनवर्स और 2q - 5 का इनवर्स होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर, देखो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण x² - 2x, समीकरण x² - 2x प्लस 3 = 0 के मूल है, तब वह समीकरण जिसके मूल, तब वह समीकरण जिसके मूल क्या दिए गए हों, α - 1 अपॉन α + 1 और बीटा - 1 अपॉन बीटा + 1 है। देख लो। सो माय डियर, यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये एक द्विघात समीकरण और इसके मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो आपको यहाँ पर वह समीकरण निकालना है जिसके मूल क्या है, α - 1 α + 1 बीटा - 1 और बीटा + 1 है। तो ध्यान देना क्या करना है हमें, सबसे पहले अरे क्या करना है, α - 1 α + 1 को किसके बराबर रख दो, x के बराबर रख दो, और मान किसका निकालना है, अल्फा का। चलो हल करो इसको। α - 1 कितना आएगा, x × α + 1 आ गया, मतलब ये बन गया α - 1 बराबर x × α और प्लस का x आ गया, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, कितना होगा, α - x बराबर x + 1 आ गया। अरे ये इसको तो हम इधर ले आए और 1 को कहाँ ले गए, इधर ले गए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा आ रहा है ना, तो कितना आ गया 1 - x = x + 1 आ गया। तो अल्फा का मान कितना है, x + 1 अपॉन 1 - x आ गया। कितना आ गया, x + 1 अपॉन 1 - x आ गया। अब इस मान को कहाँ रख दो, इस समीकरण में रख दो, कितना होगा देखो, x² की जगह क्या रखना है, 1 + x और 1 - x -2 1 + x 1 - x और प्लस का 3 = कितना आ गया 0। तो कितना बन गया ये हो गया 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x -2 1 + x अपॉन 1 - x और प्लस का 3 = कितना है 0। इनका क्या ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है 1 - x का होल स्क्वायर, इधर कितना बन गया 1 + x का होल स्क्वायर -2, हाँ बेटा इधर कितना आएगा 1 + x और 1 - x प्लस 3 1 - x का होल स्क्वायर और = कितना है 0 आ गया। हमने क्या लिया है, इसका एलसीएम लिया है।
अब ये आते ही देखो माय डियर ये तो 0 हो गया, तो कितना बच गया, इसको सॉल्व कर लें तो 1 + 2x + x², a + b a - b कितना होगा, a² - b² मतलब 1 - x², तो -2 + 2x² हो गया। ये कितना होगा, प्लस का 3 माइनस का 6x और प्लस का 3x² इक्वस टू कितना है, 0। अरे इसका होल स्क्वायर खोल दिया और गुना किसका कर दिया, साथ में 3 का कर दिया। देखो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 1 - 2x + x², देख लो 3 का गुना कर दिया। अब देख लो कौन कौन से टर्म कट रही हैं इसमें। देखो सबसे पहले उच्च घात की बात करें, x², 2x² और 3x², तो कितना हो गया, 6x²। फिर x के लिए 2x और माइनस का कितना है 6x, तो कितना आ गया, -4x। उसके बाद अचर पद कितने, -2 + 3, तो कितना आ गया, +1 इक्वस टू कितना है, 0। तो यह वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, α - 1 अपॉन α + 1, β - 1 अपॉन β + 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक 1 और रह गया, तो कितना आएगा, प्लस का 2 आ गया। सॉरी माय डियर, एक 1 और यहाँ पर रह गया, तो 1 + 3 कितना, 4 और -2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा समीकरण क्या है, यदि अल्फा बीटा समीकरण क्या दे रखा है, x² + 5x + 2, x² + 5x + 2 = 0 के मूल हैं, तब वह समीकरण ज्ञात करो, तब वह समीकरण ज्ञात करो, तब वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल α + 1/β, α + 1/β व β + 1/α है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन का रूल काम में नहीं आता, जहाँ पर हमें दोनों रूट एक संग दिए गए हों। इसको हमें लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जो द्विघात समीकरण है, कौन सी द्विघात समीकरण, x² + 5x + 2 = 0 है। अब इसके मूल कितने, अल्फा बीटा है, तो अल्फा + बीटा कितना हो गया, -5, और अल्फा × बीटा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल α + 1/β और β + 1/α है। तो माय डियर, वह द्विघात समीकरण क्या पूछ रखा है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल क्या हो, α + 1/β व β + 1/α। अरे यही तो निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अरे यही तो होता है ना कि x² माइनस मूलों का योग, α + 1/β + β + 1/α, x और प्लस मूलों का गुणनफल। इक्वस टू कितना है, 0 है।
तो ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये कितना बनेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/β प्लस 1/α हो गया। इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस, इधर आ गया अल्फा बीटा और ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, और इनके मान कहाँ से रख दो, यहाँ से रख दो। तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5 और ये कितना है -5/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसका एलसीएम लें तो कितना आएगा, 2 आ गया यहाँ पर, तो माइनस का 10 -5 तो माइनस का 15/2 हो गया। माइनस का कितना आ गया, 15/2 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, मूलों का गुणनफल करना है। ध्यान देना, अगला क्या है माय डियर, अल्फा प्लस 1/β और बीटा प्लस 1/α। चलो करो गुना इनका, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अब देखो बेटा पहले इसका इसके साथ हो गया गुना, प्लस अब इसका इसके साथ गुना होगा। अल्फा का गुना 1/α से करेंगे तो कितना आएगा 1, ऐसे ही इसका इसके साथ कितना आएगा 1 और इसका इसके साथ क्या आ गया 1/α बीटा आ गया। ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, तो 2 + 2 + 1/2 हो गया। कितना आ गया 4 + 1/2 आई मीन 2 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 9/2। रख दो बस उसमें। कितना आएगा द्विघात समीकरण, x² प्लस का 15/2x प्लस का 9/2 = 0। 2 एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2x² प्लस 15x प्लस 9 = 0। 2 इधर जाके क्या बन गया 0 बन गया, तो ये आ गया 2x² प्लस 15x प्लस 9 = 0। तो यह वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या हैं, ये आएंगे। ठीक है ना। ये होता है इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है माय डियर, इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देना क्या दे रखा है कि x² + 5x x² + 5x + 6 = 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, के मूल अल्फा व बीटा हैं, तब वह समीकरण जिसके मूल, तब वह समीकरण जिसके मूल क्या हो 1/α प्लस बीटा व 1/α प्लस 1/β हो। ये द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा व बीटा है। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को माय डियर, कि द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -5 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि अब आपको वह द्विघात समीकरण, अब वह द्विघात समीकरण
जिसके मूल क्या 1/α प्लस बीटा व 1/α प्लस 1/β हो, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 1/α प्लस बीटा और क्या है 1/α प्लस 1/β हो। ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, अरे यही तो निकालते हैं ना कि x² माइनस मूलों का योग 1/α प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/βx और प्लस मूलों का गुणनफल 1/α प्लस 1/β और इनटू क्या है 0 है। अब देखो जैसे अगर हम योग करें इनका तो ये तो है ये 1/α प्लस बीटा और ये कितना बन जाएगा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसका मान कितना है माइनस का 5 तो माइनस का 1/5 और ये कितना हो गया माइनस का 5/6 हो गया। अरे यही तो होगा ना इनका योग है। देखो इसका मान तो है ये -5, इसका मान -5 है तो प्लस माइनस माइनस और अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 13 ही ले लें 30। तो 30 अगर इसका एलसीएम है तो कितना आ गया -6 माइनस का 25, मतलब ये कितना हो गया -31/30 हो गया। नेक्स्ट अगर इनके गुणनफल की बात करें तो कितना है 1/α प्लस बीटा 1/α प्लस 1/β है। तो देखो ये कितना है 1/α प्लस बीटा और ये कितना है, देखो इसको एलसीएम ले लो अल्फा बीटा कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है ना। इनके मान रख दो, इसका मान तो -5 है तो माइनस का 1/5 इंटू ये कितना हो गया माइनस का 5/6, 5 से 5 गया तो कितना आ गया 1/6 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया x² माइनस और माइनस माइनस प्लस 31/30x प्लस का 1/6 = 0 हो गया। इसमें 30 क्या ले लो एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, यहीं पे कर लें इसको 30x² प्लस 31x और प्लस का 5 = 0। ये कितना बन गया 0। तो जो द्विघात समीकरण होगी 30x² प्लस 31x प्लस 5 = 0 होगी। यह वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या हैं ये है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर रूट्स। उसमें क्या किया था कि मान लो आपको कोई भी 2 रूट्स दे दिए द्विघात समीकरण के, तो आप इनका सम और मल्टीप्लिकेशन निकाल लो। और आपको कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसा पूछ लिया कि आप सीधे तरीके से उन रूट्स के सम और मल्टीप्लिकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। उस स्थिति में क्या करते थे, अरे क्या करते थे उस स्थिति में, उसको कुछ ऐसा ट्रांसफ़र करते थे कि उसमें सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स दोनों क्या हो जाएं, इंक्लूड हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। आई मीन अगर आपको दे दिया कि चलो ये द्विघात समीकरण है, इसका अगर मूल अल्फा व बीटा है तो वह द्विघात समीकरण जिसके मूल α² व β² है, उनको भी हम ट्रांसफॉर्म करना सीख गए। अब अगर एक बात बताओ कि मूलों में अगर संबंध दे दिया, कुछ रिलेशन दे दिया, आई मीन अगर आपको कह दिया कि चलो ठीक है कि कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका अगर एक मूल अल्फा है, कोई भी द्विघात समीकरण है उसका अगर एक मूल अल्फा है
तथा दूसरा मूल पहले मूल के वर्ग के बराबर है। मतलब एक मूल तो आपको दे दिया गया है, एक आपको कंडीशन दे दी, उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो दूसरा रूट फाइंड कर रहे हो। तब आपको पूछ लिया कि चलो फिर बताना कि कोई भी जैसे कांस्टेंट दे दिया ए बी सी के, इसका मान क्या होगा। द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके बाद आपको एक मूल देगा, कोई भी मूल दे दिया, और दूसरा मूल निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दे देगा। तब पूछेगा चलो बताओ ए का मान क्या होगा। तब आपको उस स्थिति में उन सभी कंडीशंस का यूज़ करके उस अचर का मान निकालना पड़ता है। सो माय डियर, जो अपना मूलों के संबंध को लेकर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल अगर कुछ भी दिया गया है और दूसरा मूल उसी मूल पर एक कंडीशन रख दी कि इसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा मूल दिया गया है, तब आपको बताना है कि चलो फिर बताओ ए का मान क्या होगा, और ए का मान आपको प्राप्त करना है। ठीक है ना। अब देखो, हम मान रहे हैं कि माना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल क्या दिया गया है, एल्फा। ये हमने खुद ने मान लिया। भाई ये क्या कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, ऐसे द्विघात समीकरण का जो एक मूल है ना वो दूसरे मूल का क्या है, दोगुना है। अरे भाई एक मूल तो मानना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम दूसरा मूल फाइंड करेंगे। एक मूल दूसरे मूल का क्या है, दोगुना है, तब ए का मान निकालना है। हमने कह दिया कि चलो मान लिया कि एक मूल एल्फा है, तब प्रश्नानुसार दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा, जब एक मूल एल्फा है तो दोगुना ही तो होगा ना, 2 एल्फा हो गया। अब इनका योग कर दो, एल्फा प्लस 2 एल्फा कितना होगा, माइनस का ये आ गया। अरे मूलों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 3 एल्फा माइनस ये आ गया। अगर नेक्स्ट क्या होगा, एल्फा इंटू 2 एल्फा, और ये कितना आ गया 4 मतलब 2 एल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको देखो ए का मान निकालना, ए का मान निकालने के आपको एल्फा को हटाना पड़ेगा। अरे भाई हमने हमारी तरफ से क्या माना है, एल्फा ही तो माना है ना, कि एल्फा माना, एल्फा कोई मूल है। और बेटा हमेशा अपनी तरफ से माने हुए मानों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो यहाँ पर ए का मान निकालने के लिए एल्फा को हटाना पड़ेगा। अब आप या तो 1 से 2 में मान रख दो, चलो 1 से ही रख दो, 1 से एल्फा बराबर कितना, -a/3, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो कितना होगा, 2 इंटू -a/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। 2 इंटू कितना होगा, a²/9 इक्वल टू 4, इससे ये 2 बार गया, तो a² बराबर कितना आ गया, 9 इंटू 2 आ गया। तो a बराबर कितना आएगा, ±√9 इंटू 2। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3√2 आ गया। तो a के 2 मान आएंगे, एक तो कितना आ गया +3√2 और एक आ गया -3√2 आ गया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट,